प्रत्येक माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके होशियार बने। पढ़ लिख करके यदि बकलेल बन जाए, महामूर्ख बन जाए, वह बच्चा तो फिर माँ बाप के राहों का कांटा बन जाता है। वही बच्चा माँ बाप के दुखों का कारण बन जाता है। शंकराचार्य के दर्शन में आया के शत्रुवो मित्र वदात्म जाद्या, अर्थात शत्रु कौन है? का जो अपना है, जो हमेशा आपके साथ में है, वही तो हमेशा आपके दुख का कारण बना हुआ है। मैं तो ऐसा ऐसा जगह देखा हूं कि बेटा पुतो बूढ़े माँ बाप को दुख देते देते श्मशान घाट पहुंचा देता है, लेकिन जीवन में कभी सुख नहीं दिया। जीवन भर माँ बाप का तिरस्कार किया, जीवन भर माँ बाप को गाली देते रहा, जीवन भर माँ बाप को दुसते रहा, थूकते रहा, अपनों से हटाते रहा। लेकिन याद कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, जिस दिन आपने जन्म लिया था मां की पेट से, मां कितना खुश हुआ था कि आज हम पुत्र को जन्म दिए। छठी में भोज किया आपके लिए। देखिए मां का उपकार। समाज को खिलाया, नाच कराया, पैसों दान किया पंडितों को, आप क्यों लेकर के? आप जो जन्म लिए पुत्र होकर के। पुनः बढ़ी में भोज किया। जब जवान हो गए, पढ़ लिख करके होशियार हो गए, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो गए, यानी आपके शरीर में बल ताकत रूप जवानी आई, तो पुनः माँ बाप शादी करके भी भोज किया आपका। पत्नी आई, अब आप बदल रहे हैं धीरे धीरे। एक दो बच्चे हो गए, आप बदल रहे हैं, माँ बाप को दूर कर रहे हैं और पत्नी बच्चे से नजदीकी रिश्ता बना रहे हैं। क्यों माँ बाप को दूर कर रहे हैं? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, जिस पिता ने आपके लिए दिल्ली पंजाब कमाया, विदेश कमाया, क्या दुख नहीं भोगा? कौन कौन से कर्तव्य नहीं किया, काम नहीं किया, पैसा कमा कमा करके आपके जीवन में लगाया। आज वह पिता बूढ़ा बूढ़ी हो गया, आज आप उसके काम नहीं आ रहे हैं। कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं आप, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं माँ बाप के साथ, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। दुश्मन कौन है फिर? कोई दुश्मन ऊपर से आता है? आप पुत्र होकर के माँ बाप का दुश्मन है। तनिक विचार कीजिए। इसलिए संत कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। मेरे भाइयों, यदि संसार में सबसे बड़ा खजाना है तो वह है माँ बाप का चरण, माँ बाप का किया हुआ आपके प्रति उपकार। और कोई भी खजाना आप क्यों ना जमा कर लें, हीरे जवाहर सोना चांदी, कहते हैं कि वो छूट जाएगा, वह बिछोरन हो जाएगा, वह ध्वस्त हो जाएगा, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन यदि तू माँ बाप का सेवा करेगा तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। एक सुंदर कथा कह देता हूं, और आप हो सकता है कहीं आप भी पतन के गर्त में होंगे, कहीं हो सकता है आप भी माँ बाप से दूरी बनाए होंगे। समाज में और एक कोढ़ प्रथा चल रहा है, कह देने में फायदा है। अब किसी को 3 बेटा है, अब वो बड़े भाई, मझले भाई, छोटे भाई है। बड़ा सोचता है कि माँ बाप का सेवा करने का अधिकार केवल छोटका को है। कौन सी ग्रंथ में लिखा हुआ है? मझला भी यही कहता है कि माँ बाप को सेवा करने का अधिकार केवल छोटका बेटा को है। कोई पंडित जी बताया है? यदि ऐसा कोई पंडित बताया है तो उसका दिमाग का ऑपरेशन कर दीजिए। तीनों बेटा उसी मां के रास्ते से आए हो, तीनों में उतना ही लागत है, इसलिए तीनों मिलकर के सेवा कीजिए, ये धर्म बतलाता है। सदगुरु कहते हैं, यदि तू अपने मां बाप का काम में नहीं आया, केवल स्त्री और बच्चों को काम देते हो,
तो जिस बच्चों को तुम आज प्यार करते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, वो भी तुमको एक दिन नहीं देखेगा, न सेवा करेगा, तुमको दुख देगा। जो तू अपने माँ बाप के साथ करते हो वही तुमको एक दिन मिलेगा। एक बार मैं राजस्थान में था, एक आदमी अपने बेटा को चुम्मा ले रहा था, 1 घंटा से लार प्यार कर रहा था। मैंने पूछा, इतना प्यार आप अपनी माँ से करते हैं? कहा, हजूर 6 वर्ष से बोला भूकी नहीं है। हमने कहा क्यों? कहा वही जाने। हमने कहा तुम 6 बरस घोर पाप किया है। रे पागल, तुमको 9 महीना पेट में रखी है, तुमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, मजदूरी किया है माँ बाप, सत्संगी 1 नंबर का है। कहा हजूर सब बात छोड़िए ना, हमारा पत्नी से उसको नहीं बनता है तो हम काहे दुश्मनी बीच में मोल लें? विचार कीजिएगा। आपका बेटा है वो पत्नी का साथ हो जाता है, लेकिन आपने जन्म दिया है, इतना दिल से प्रेम भाव से श्रद्धा भाव से पुत्र को सजाया है, पोसा है, आज वो आपके साथ में नहीं है। जबकि शास्त्र बतलाता है, वेद और धर्म बतलाता है कि हर बूढ़ा बूढ़ी का साथ उनके पुत्र को रहना चाहिए, क्योंकि वह उस समय में उसका बल छीना जाता है, उसके देह में ताकत नहीं होता है, इसलिए वह एक दूसरे का सहारा मात्र से जीता है। और बेसहारा को जुदा करना, अलग रखना, दूर फेंकना, ये तो घोर अन्याय है। तो मैं कथा कह देता हूं, एक आदमी का बेटा बहुत बीमार पड़ गया और एक ही बेटा था जो माँ बाप से अलग रहता था। बूढ़ा माँ बाप था लेकिन अपनों कमाता था। बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ी दूसरों के यहाँ चौका बर्तन करती थी, बूढ़ा बाबा दिन भर ईटा के भट्ठी में काम करे और शाम में आवे, बूढ़ी खाना बना करके बूढ़ा को खिलावे। बगल में बेटा था, वह देखने तक भी कभी नहीं आते थे। बेटा बीमार पड़ गया, ससुराल वाले से पैसा मांगा, नहीं दिया। ससुराल वाली जो है पत्नी, उसके भाइयों से पैसा मांगा, वो भी नहीं दिया। अपने पास कम पैसा था, वो खर्च हो गया। एक दिन बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए, मां को बड़ी दया आई। मां कहा कि आपका बेटा नहीं बचेगा यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा। बूढ़ा बाप कहते हैं, ये बूढ़ा बाप में अभी भी वो ताकत है कि हम अपना बेटा को बचा सकते हैं। वो बीमार लड़का चारों तरफ परिवार समाज कुटुंब से थक गया, कोई 1 रुपया मदद नहीं किया, लेकिन वह बूढ़ा बाप एम्बुलेंस किया और ले गया उसको पटना, बड़ों डॉक्टर के पास। जब तक मैं डॉक्टर के पास जाता तब तक मैं बेहोश हो गया। 18 दिन तक पानी का बोतल चला, दवाई चला, लेकिन होश नहीं आया। बहुत रुपया खर्च हो गया। बूढ़ा जहां जहां फोन किया वहां वहां से पैसा आया, क्योंकि बूढ़ा का स्वभाव विचार अच्छा था, सब उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बेटा को कोई नहीं दिया, 1 रुपया तक नहीं। विचार कीजिए। डॉक्टर कहा आपका बेटा 18 दिन तक होश में नहीं आया है, इसको ब्लड लगेगा। बूढ़ा ने कहा, ये बाप का यदि ब्लड ग्रुप मिलता है तो इसको दे दो। मिल गया। बूढ़ा ने कहा, मैं लेट जाता हूं, मेरा ब्लड इसको निकाल करके दे दिया जाए। 1 बोतल ब्लड निकाला डॉक्टर। अब उसको चढ़ता तब तक में बोतल फट गया, खून गिर गया। बूढ़ी चिल्लाती है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, तूने ये क्या कर दिया? मेरा बेटा का प्राण जाने वाला है। बोतल, एक बूढ़ा बाप खून दिया, वो खून का बोतल भी फट गया। डॉक्टर भी देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि ये लड़का कितना अभागा है कि बूढ़ा बाप भी खून दिया तो बोतल फट गया, खून ब्लड गिर गया। बूढ़ा बेचारा कुछ होश में था, वो भी बेहोश होने लगा, क्योंकि ब्लड जो निकल गया कमजोर था। बूढ़ा ने कहा, देखिए मेरा जीवन का प्रभाव मत कीजिए, जो भी कुछ अब ब्लड मेरे शरीर में बचा है
आप मेरे बेटा को दे दीजिए, लिख देता हूं, लाइए मैं साइन कर देता हूं आपके कागज पर। कर दिया, और 1-1.5 बोतल मात्र खून बचा था उस बूढ़ा को, बस सारा ब्लड चढ़ा दिया उसके बेटा को। बेटा को होश आया, धीरे धीरे ठीक हो गया, और बूढ़ा मर गया। इसको बाप कहते हैं। ऐसे माँ बाप को तू धोखा देगा, सेवा नहीं करेगा, पानी नहीं देगा, भोजन नहीं देगा, केवल पत्नी बच्चा से प्यार करेगा, तो याद रखना ईश्वर एक दिन तुमको दंड देगा। कर्म फल, पाप कर्म फल तुमको दंड देगा, तुमको कोई नहीं छोड़ेगा। जब बेटा को होश आया, बेटा थोड़ा ठीक हुआ, तो कहा मेरा पिताजी कहाँ है? माँ मेरा पिताजी कहाँ है? कहा बेटा उन्हीं की ब्लड तुम्हारे शरीर में दिया गया तो तुम जिंदा हो। तुम्हारा बाबूजी तो 5 दिन पहले डेट कर गया, उसको गंगा जी में भसवा दिए, हम तुम्हारे पास बैठे हैं। अब पत्नी नहरा चली गई थी भाग करके, केवल माँ थी बेटा के पास। अब विचार कीजिए, इसलिए कहा जाता है माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए माँ बाप जो है ना, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सरस्वती है, सती है, पार्वती है, लक्ष्मी जी है, वही माँ बाप है। माँ बाप का शक्ति यही देव महादेवी के स्वरूप है। इसलिए माँ बाप को कभी तिरस्कार न करें। माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान भगवती होते हैं। माँ बाप का ही सेवा कीजिए, वही तीर्थ है, वही व्रत है, वही सब कुछ है। और जो चाहेंगे आपको माँ बाप के चरणों का सेवा करके ही आपको मिल सकता